Hello, students. Today I'm going to teach you chapter number 3, The Desert, from your book An Alien Hand. So let's start. Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. तो जो लोग उस रीजन्स में रहते हैं जहाँ फॉरेस्ट और हिली एरियाज़ में रहते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ये सोचना कि डेज़र्ट एक्चुअली कैसा लगता है। और लोगों की धारणा हमेशा से यही रही है, हमेशा वो उनका माइंडसेट रहा है कि डेज़र्ट मीन्स जहाँ पे बहुत सारे रेत होते हैं, वहाँ बारिश नहीं होती है, वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होता है। वेजिटेशन मीन्स जहाँ प्लांट्स वगैरह नहीं ग्रो करते हैं, वो डेज़र्ट होता है। तो इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। डेज़र्ट को हमेशा से बहुत ही सूखा और गर्म, बिना पानी के, बिना शेल्टर के हमेशा वैसा ही माना जाता है, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है। दिस इज़ एंटायरली नॉट करेक्ट। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, जो लोग इस बारे में पढ़े हैं या डेज़र्ट देखे हैं, उनको पता है कि डेज़र्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस. So it is a home of a variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. तो ये डेज़र्ट जो है वो घर भी है बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे एनिमल्स के लिए, बहुत सारे प्लांट्स के लिए, जो इस हॉट और इस गर्म और ड्राई कंडीशंस में खुद को रहने के लिए अडेप्ट कर चुके हैं. ये बात सच है कि द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज़ हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज़. ये बात सच है कि डेज़र्ट जो है वो हमेशा घास या फिर प्लांट्स और ट्रीज़ से नहीं ढका रहता है जैसे कि और भी क्लाइमेट्स में होता है. लेकिन जब भी बारिश होती है वहाँ पे, जो कि बहुत ही कम होता है, लेकिन तब डेज़र्ट के जो फ्लावर्स होते हैं वो खिलते हैं. एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन. तो जैसे ही हरा भरा जो गार्डन होता है उस तरह जो है वो डेज़र्ट लगने लगता है. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. Desert ऐसा नहीं है कि हमेशा फ्लैट रहता है और ड्राई रहता है, सूखा रहता है, रेतों से भरा हुआ. वहाँ पे भी माउंटेन्स और हिल्स भी होते हैं. It may have an oasis, big or small. Oasis क्या होता है? Oasis is a green island in the middle of a desert. ओसिस जो है वो एक छोटा सा आइलैंड होता है जहाँ पे बहुत ही ग्रीन प्लांट्स वगैरह रहते हैं. वेयर ए स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो. जहाँ पे ढेर सारे प्लांट्स और ट्रीज़ जो है वो उगते हैं, जो कि बहुत सुंदर लगता है अगर डेज़र्ट के बीच में कोई ग्रीन आइलैंड जैसा बन जाता है तो. दैट इज़ ओसिस. So a desert may be hot like the Thar or cold like Ladakh. तो डेज़र्ट या तो बहुत गर्म हो सकता है थार डेज़र्ट की तरह, या फिर बहुत ठंडा रहता है जैसे लद्दाख होता है. लेकिन अधिकतर यही बोला जाता है कि जो प्लेस जहाँ पे कम या फिर बिल्कुल भी पानी नहीं होता है, बिल्कुल भी जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, उस जगह को हमेशा डेज़र्ट नाम दिया जाता है कि वो डेज़र्ट है. सम डेज़र्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर. कुछ डेज़र्ट ऐसे भी होते हैं जहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं होता है. तो उन सब प्लेसेस में क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड्स एंड डिपॉजिटिंग देम एज माउंट्स. तो उन प्लेसेस में क्या होता है कि बहुत ही तेज़ हवा आता है, विंड चलता है और सैंड जो है वो एक जगह से दूसरे जगह उड़ उड़ के और माउंटेन्स बनाते हैं. ऐसा नहीं है कि हमेशा डेज़र्ट जो है वो फ्लैट रहता है, कुछ जगह उठा रहता है ज़मीन, तो दैट इज़ कॉल्ड माउंट्स एंड दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स कहते हैं इसको, जो हमेशा शिफ्ट होते रहता है और एक जगह से दूसरी जगह बनते रहता है. That sand dunes. So few plants can survive on such dry shifting sands. तो कुछ ही प्लांट्स जो होते हैं वो इस ड्राई और जहाँ पे सैंड जो है वो शिफ्ट होते रहते हैं वहाँ पे वो सर्वाइव कर पाते हैं.
All living things need water in order to survive. As we all know कि सारे living things को पानी ज़रूर चाहिए survive करने के लिए. तो कुछ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो कि डेजर्ट में रहते हैं, हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर एंड मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो कुछ प्लांट्स एनिमल्स जो हैं वो खुद को उस डेज़र्ट के क्लाइमेट में खुद को अडेप्ट कर चुके हैं कि हम कम पानी में भी वहाँ पे रह सकते हैं. जैसे कि सबसे फेमस एनिमल है दैट इज़ कैमल. हम लोग हमेशा कैमल को देख के यही सोचते हैं कि वो डेज़र्ट में रहता है और उसको क्या कहा जाता है, शिप ऑफ द डेज़र्ट, क्योंकि कैमल जो है, कैमल ही है वो एनिमल जो कि सामान जो है यहाँ से वहाँ ले जाने में हमारी मदद करता है इन द डेज़र्ट. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड शिप ऑफ द डेज़र्ट. एंड इट कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम. एक टाइम में वो ढेर सारा पानी पी जाता है. कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर. और वो जो पानी पिया रहता है उसके वजह से वो कई दिन तक बिना पानी का भी रह पाता है. And what is the reason? The reason is that they sweat very little. लोग कहते हैं कि जो कैमल्स के ऊपर जो उठा रहता है उनका बॉडी दैट इज़ कॉल्ड हम्प्स, उसमें वो पानी स्टोर करते हैं, बट एक्चुअली वो होता नहीं है. द मेन रीज़न ये होता है कि दैट दे स्वेट वेरी लिटिल. बहुत ही कम पसीना उनके बॉडी से निकलता है. वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. और हमारे अंदर पसीना क्यों निकलता है, ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहे. और जब भी गर्मी के समय में हम स्वेट करते हैं, हमारे बॉडी से पसीना निकलता है, तो वो हमारी बॉडी को ठंडा कर देता है. सो कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर. कैमल्स जो है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर रहता है, उसमें भी उनकी बॉडी जो है वो सर्वाइव कर पाती है. दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो वो स्वेट नहीं करते हैं, इसीलिए जो वो पानी पिए रहते हैं उसी से वो रिटेन कर लेते हैं, और वो पानी जो है वो काफ़ी दिन तक उसकी वजह से वो रह पाते हैं. The smaller desert animals do not drink water. और जो कुछ छोटे छोटे डेज़र्ट एनिमल्स होते हैं वो बिना पानी के रह पाते हैं. क्या करते हैं वो, दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट. वो क्या करते हैं कि ज़मीन के अंदर जो है वो एक होल बना के अंदर चले जाते हैं ड्यूरिंग द डे टाइम. जब बहुत ही दिन के समय जब बहुत गर्म रहता है तो वो अंदर घुस जाते हैं, और रात के समय वो बाहर निकलते हैं खाना के लिए. Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और जो उनके अंदर जो उनके मीट में मॉइस्चर होता है, उनके मांस में मॉइस्चर होता है, जो वेटनेस रहता है, उससे वो पानी को जो है वो एब्जॉर्ब कर पाते हैं. Others eat plants and seeds and get the water they need from plant juices. और कुछ डेज़र्ट एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स और सीड्स खाते हैं, और प्लांट से ही वो जूसेस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो सर्वाइव कर पाते हैं. सो डेज़र्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड. तो डेज़र्ट एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को उसी चीज़ में ढाल लेते हैं, उस क्लाइमेट में. लाइक कैक्टस प्लांट्स, जो कांटे वाला प्लांट होता है, दैट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स. वो पानी कहाँ पे स्टोर करते हैं, अपने मोटे स्टेम्स में. Their roots lie close to the surface of the ground and quickly absorb the moisture from the light rains that occasionally fall. तो उन कैक्टस का जो रूट्स होता है वो हमेशा ज़मीन के बहुत ही पास में रहता है, ताकि जो थोड़ा बहुत जो बारिश होता है डेज़र्ट में, वो कैक्टस जो है वो ईज़िली एब्जॉर्ब कर सके. और मेन फीचर क्या होता है डेज़र्ट के, कि वो ड्राइनेस एंड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर, जो सूखा और जो टेम्परेचर में बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं. जैसा कि इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स है जिसमें आप बहुत ही दैट उमस हो जाता है, बहुत ही चिपचिपाहट वाली गर्मी होती है. तो उसमें क्या होता है, द मॉइस्चर इन द एयर acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun.
तो जो मॉइस्चर होता है, जो चिपचिपाहट होती है गर्मी में, वो जो है वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है और वो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। हॉट रेज के मतलब सूरज के गर्म किरणों से। तो डेज़र्ट में क्या होता है कि ये ब्लैंकेट नहीं होता है, वो मॉइस्चर नहीं होता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि डेज़र्ट बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है ड्यूरिंग डे टाइम और बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है एट नाइट। सो डेज़र्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। तो ऐसा नहीं है कि डेज़र्ट इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, जैसे नेचर के लिए हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है वैसे ही डेज़र्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड डीप ओशंस। जैसे कि फॉरेस्ट और गहरा समुद्र बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही डेजर्ट्स भी नेचर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जस्ट लाइक दे आर जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ अर्थ। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही हॉट और ड्राई जगह है, बहुत ही गर्म और सूखा जगह है, तो लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो यूज़लेस जगह है, मतलब जिसका कोई काम नहीं है अर्थ पे। एक्चुअली डेज़र्ट का भी अपना एक जगह है, जैसे कि फॉरेस्ट और ओशंस का है, वैसे डेज़र्ट्स आर ऑल्सो वेरी important part of nature. So, I hope you all have understood this chapter, and please do like and subscribe my channel. Thank you very much.